फोर्स नहीं था, हेल्प के लिए कोई नहीं था, मदद के लिए कोई नहीं था, सब हमसे दूर हो चुके थे। हम लोगों ने ये एक दूसरे से वादा किया, मैं रोता था तो ये मेरे आंसू को पोंछती थी और ये रोते थे तो मैं इनके आंसू को पोंछता था। ऐसे कर कर के हम लोगों ने 3 साल अलग ही बिताया, मतलब इस दुनिया से बिल्कुल कट ही चुके थे हम, ठीक है। ये जो मैं था, जो दोनों, मतलब मैं दोनों लोगों से प्यार करता, दोनों में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग अपने बारे में आप लोग को कुछ बताने वाले हैं। हम लोग कौन हैं, कहाँ से हैं और हमारा एजुकेशन क्या है, हम लोग ने लव मैरिज कैसे किया, हमारा लव कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, कुछ इमोशनल बातें भी हैं जो हम आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि कैसे हम लोग एक दूसरे से मिले, हम लोग बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं हम लोग, और हमारा लव हुआ कैसे, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ गौरव और आप? मेरा नाम है वर्षा। तो बिहार से कहता हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ। और वर्षा जी मैं झारखंड से। झारखंड की रहने वाली हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार और झारखंड में तो काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, कैसे ये चीज़ हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा जो मामा का घर झारखंड में होने के कारण मैं बचपन से रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई हमारी वहीं हुई है। और मेरे मामा के घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के दूर पे वर्षा जी का घर है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वर्षा जी को मैंने जब देखा तो ये इनका एज उस वक्त 16-17 के आसपास होगा, ठीक है दोस्तों। और ये शायद क्लास 10th में थी और मैं 11th कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। का परीक्षा दी। हाँ, 10th का एग्ज़ाम इनका कंप्लीट हो गया था। तो हुआ ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही पढ़ता था, ठीक है। मैं उसके घर पे गया था उससे मिलने, उसके साथ उसके घर पे उससे मिलने गया हुआ था। और वर्षा जी के भी एक फ्रेंड हुआ करती थी उस वक्त, वो उनका घर भी मेरे दोस्त के घर के बगल में ही था। तो ये वहाँ उनसे मिलने गई थी और मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। फिर पता नहीं कैसे हम दोनों एक दूसरे को देखे, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और उस वक्त तो कोई परिचय नहीं था, बस हाय हेलो इस हुआ। और हाय हेलो होने के बाद फिर ये अपने घर चले गए, मैं अपना घर चला आया। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उनका, कहाँ रहती हैं, सारा डिटेल इनके बारे में जाना। फिर मुझे पता चला कि एक लड़का है जो इनके लाइफ में है, इनसे प्यार करता है। पर ये भी पता चला कि ये उनसे प्यार नहीं करती, ठीक है। और दोस्तों, मेरा मानना ये है कि प्यार जो है ज़बरदस्ती से नहीं हासिल होता है। प्यार करते वो मुझसे प्यार करेगा तभी वो चीज़ चल पाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी से प्यार करते और वो ज़बरदस्ती मेरे साथ है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो इनके साथ रहता था ज़बरदस्ती और ये किसी से कुछ बोल पाती नहीं थी, ठीक है। तो ये सब मुझे बताया, फिर मैं इनसे बात किया, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनके साथ रहने में तो आप मुझसे बताओ, मैं उस चीज़ को उससे बात करके उसको क्लियर करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो इन्होंने मुझसे बताया, फिर मैं उस लड़के के पास गया, उसे सब कुछ बताया, समझाया, बट बातें नहीं बनी, सिचुएशन ख़राब होते गया, नौबत ऐसा आ गया लड़ाई झगड़ा वाला भी। फिर मैंने एक दिन उनको प्रपोज कर दिया, मैंने कहा ठीक पसंद है, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप बताइए मुझसे। तो इन्होंने हाँ बोला, लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि वो लड़का मुझे बहुत परेशान करेगा, मुझसे उल्टी सीधी बातें करेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ देख लूँगा। फिर दोस्तों, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वक्त बीता, मैं इनके घर पे आने जाने लगा और इनके मम्मी से और इनके जो भी फैमिली के लोग थे उनसे, मतलब ये आपस का कनेक्शन मिलने 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 लगा हम लोगों का। हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे, फ़ोन पे बातें होने लगी, धीरे धीरे हम लोगों का 5 साल तक रिलेशनशिप धीरे धीरे रिलेशनशिप हम लोग का 5 साल तक चला। और इसी बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लड़ाई झगड़ा। घर पे पता चल गया, जब इनके घर पे पता चला तो इनके घर पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इनके मम्मी ने इन्हें बहुत डांटा, पापा ने डांटा, मार भी खाई है मेरे वजह से। और इसी बीच कास्ट में अलग अलग होने के कारण ही हम लोग मार खाए। हाँ, और इसी बीच में इनकी शादी कई जगहों पे तय हो गई। तो शादी तय होने के बाद ये मुझे फ़ोन करके बताती थी कि ऐसा ऐसा बात है। तो दोस्तों, उस वक्त तो मैं कुछ करता नहीं था, काम वाम था नहीं, बस पढ़ाई करता था, वो भी मामा के घर में रह के। पॉकेट मनी घर से, यहाँ से बिहार से पापा मम्मी कुछ भेज दिया करते तो उसी काम चलता था। ऐसा कोई मजबूत बेस नहीं था कि उस वक्त मैं इन्हें लेके अपना अलग रह सकूँ या शादी कर सकूँ, ऐसा कुछ पॉसिबल था नहीं। मैं इनको बस टाइम देता रहता था कि कुछ दिन रुक जाओ, मैं कमाऊँगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मैं कहीं और जा रहा हूँ कमाने, वहाँ से कमाऊँगा, फिर हम लोग का अपना कुछ होगा। मैं इन्हें कहता था और ये मतलब बात को मानती थी और चीज़ों को मतलब सबको मतलब हैंडल करके चलती थी, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आने लगा धीरे धीरे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब एंड में कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा कि हम करें तो करें क्या। मैं अपने घर पे रह सकता नहीं था क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बेस नहीं था जिस बेस को लेके मैं ये बोल सकूं कि मैं रखूँगा, अगर रखूँगा तो खिलाऊँगा क्या, ठीक है। और उसके बाद ये अपने घर पे तो फ़िलहाल अपने
दी हुई थी कि ऐसा बात है। इनके मम्मी पापा ने कहा था ठीक है, अगर लड़का सक्षम है तो कुछ कर सकता है, सक्षम है, अगर वो कैपेबल है कि हाँ वो आपकी जिम्मेदारी उठा सके तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो लोग भी मुझे कई दिनों से जानते थे, मैं इनके घर पे आता जाता रहता था, लेकिन मैं कैपेबल नहीं था इनकी जिम्मेदारी उठाने में, ठीक है। तो मैंने कुछ समय मांगा इनसे, वक्त मांगा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, छोटा मोटा कोई भी काम मिलेगा जिससे मैं अपना पेट और आपका पेट भर लूँ, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। फिर मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, मम्मी पापा को भी नहीं बताया। फिर एंड में मैंने अपने मम्मी को बताया, ठीक है, कि माँ ऐसा ऐसा बात है। मम्मी भी यही बात, पहले कमाओ फिर ये फिर वो, पापा से बात करो। और इनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था, इनकी मम्मी कितना दिन वेट करेगी, वो इनकी शादी कई जगह पे मतलब बात करने लगी शादी के, और के लोग भी इनके मम्मी को कहने लगे कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, माहौल ख़राब है, ज़माना ख़राब है, और बहुत तरीके की बातें। तो एंड में मैं इन सब चीज़ों से परेशान होकर दिल्ली चला गया कमाने। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने एक छोटा मोटा कोई जॉब किया, 8-7 हज़ार रुपये के आसपास का जॉब मिला मुझे। मैं जॉब करने लगा, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे जॉब मिल गया है, 1 आध महीने का प्रॉब्लम है, मैं जॉब करके मतलब रूम वगैरह सब ले लेता हूँ, सब कुछ यहाँ सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग होने के बाद फिर मैं आप लोगों को आपको मतलब यहाँ बुला लूँगा। तो दोस्तों इसी बीच में फिर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे घर आना पड़ा, ठीक है, अपने यहाँ बिहार आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद मुझे तकरीबन 7-8 महीने लग गए ठीक होने में, तबीयत को ठीक होने में 7-8 महीने लग गए। इसी दौरान बहुत लड़ाई झगड़ा मार पीट होने लगा, मतलब इनके घर पे भी इनके पापा गर्म दिमाग के हैं, तो कुछ बातें मतलब ऐसी उनको पता चली हम लोगों के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत व्यवहार करने लगे इनके साथ। और ये मुझे डेली कहती थी कि मुझे ले चलिए, और मैं बीमार हो गया था। फिर मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद ही फिर चला गया बाहर। वहाँ जाके मैंने फिर काम वाम करना स्टार्ट किया, फिर कुछ पैसे इकट्ठा किए, और कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर मैं इनकी मम्मी से बात किया कि ऐसा ऐसा का बात है, सो मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप मेरी बेटी का मतलब हमेशा साथ दीजिएगा, जीवन भर उनके साथ रहिएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप अपने मम्मी पापा से बात कर लें। दोस्तों मम्मी पापा से तो मैंने बात किया नहीं था, मम्मी को पता था, लेकिन मम्मी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मम्मी ने कहा जो तुम्हारे पापा को ठीक लगेगा वही होगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया, करूँ तो करूँ क्या। और फिर बहुत प्रॉब्लम के बाद, बहुत सारे दिक्कतों के बाद फिर मतलब हमारी शादी हुई। फिर मैं इनको लेके दिल्ली आया। दिल्ली में फिर मैं छोटा मोटा जॉब करने लगा। फिर हम लोग धीरे धीरे वहाँ रहने लगे, सेटल होने लगे। तकरीबन 3 साल हम लोगों ने, बात भी बंद कर दी थी। हाँ, घर वाले हमसे बोलना बंद कर दिए थे, सब लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, कोई हमसे बात नहीं करता था, सब लोग भला बुरा ही बोलते थे। जो छोटे होते थे वो बोलते, और जो बड़े होते थे वो भी बोलते थे। सबका सुनना पड़ता था, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमने काम ही ऐसा किया था। दोस्तों फिर सबका सुनना पड़ता था, क्योंकि हमने मतलब हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, हेल्प के लिए कोई नहीं था, मदद के लिए कोई नहीं था, सब हमसे दूर हो चुके थे। रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बहन, सब कोई हम लोग से दूर हो चुका था। बस हम दोनों ही एक दूसरे के साथ थे, और हम लोग मतलब बिल्कुल मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास खाने को हो ना हो, घर हो ना हो, रहने के लिए हो ना हो, हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। जब हमने कदम उठा ही लिया है तो इसको किसी तरीके से, चाहे जो भी हो जाए, इसको निभाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये एक दूसरे से वादा किया। मैं रोता था तो ये मेरे आंसू को पोंछती थी, और ये रोते थे तो मैं इनके आंसू को पोंछता था। ऐसे कर करके हम लोगों ने 3 साल अलग ही बिताया, मतलब इस दुनिया से बिल्कुल कट ही चुके थे हम, ठीक है। ये जो दुनिया होता है घर परिवार का, इससे बिल्कुल अलग हम लोग अपना रहते थे 3 साल। उसी बीच में हमारा लड़का हुआ, उस वक्त भी बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं वो हो चुका था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवन और मृत्यु, इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। चुना भी मतलब ऐसे में था जो दोनों, मतलब मैं दोनों लोगों से प्यार करता, दोनों मेरे जीवन थे, मतलब मेरी ज़िंदगी थे दोनों, और उन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था, ठीक है। और कैसे कैसे मैं उस सिचुएशन को पार किया, कैसे कैसे मैंने उन चीज़ों को हैंडल किया, ये सारी भी बातें अगर मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके अपने स्टोरी धीरे धीरे सुनाऊंगा। अभी तो मैंने बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट सुनाया है, आगे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा इमोशनल भी है कि हो सकता है आप लोगों की आंखों से आंसू हो जाए। तो मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको हर एक स्टोरी को अपना सुनाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में मैं अपने स्टार्टिंग के जो थोड़ा बहुत स्टोरी है वो आप लोगों को दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोग बोलते हैं बनाने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट आप लोग को कहानी में सुनाऊंगा, ठीक है दोस्तों।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। अगर आप लोग को आज का वीडियो हमारा पसंद आया, हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने बहुत मतलब इस 3 साल के अंदर बहुत दुख झेला है, ठीक है। बहुत कठिनाइयों से आज हम यहाँ हैं, और कैसे आज हम अपने परिवार से लें, आज हम अपने परिवार के साथ हैं, ये सारा जो कहानी है ये आप लोग को अगले पार्ट में मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।